ये स्टोरी है एक प्रोफेसर के बारे में जिसका नाम है शर्मन क्लम्प। ये ओवरवेट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अनाड़ी भी होता है और इसके सभी स्टूडेंट इस वजह से इसका मजाक बनाते थे। एक दिन ये अपने इस अनाड़ीपन की वजह से बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। वो ऐसे कि एक दिन जब ये कॉलेज आता है तो देखता है कि 5000 से ज्यादा हैमस्टर इधर उधर घूम रहे हैं। ये हैमस्टर दिखने में बिल्कुल रैट के जैसे होते हैं। ये इतने ज्यादा फैल चुके हैं कि लोगों की पैंटों में, उनके सैंडविचेस में, यहाँ तक कि हर जगह नजर आने लग पड़े थे। इनके बारे में जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये सारे हैमस्टर आजाद कैसे हुए तो पता चलता है कि शर्मन को एक दिन पता नहीं चला था, उसके बड़े से बैली की वजह से एक बटन दब गया था। उस बटन के दबने की वजह से ये सारे हैमस्टर आजाद हो जाते हैं और अब पूरे कॉलेज में इधर उधर घूम रहे हैं। अब ये कॉलेज में इधर प्रॉब्लम चल ही रही होती है तो शर्मन अपने फेवरेट हैमस्टर के पास जाता है। ये हैमस्टर भी ओवरवेट होता है बिल्कुल शर्मन की तरह। शर्मन और उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें ये जीन्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और वो लोग जो बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं वो आसानी से अपने वेट को कम कर पाएंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट इसके फेवरेट हैमस्टर पर किया गया है। उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं और उस हैमस्टर का वेट बहुत जल्दी लूज हो जाता है। अब ये बात इन्हें पता चल चुकी है कि ये प्रोडक्ट कितनी ज्यादा एफिशिएंट है और कितनी जल्दी काम करती है। अब जो आदमी शर्मन के साथ काम करता है वो शर्मन को कहता है कि इस प्रोडक्ट की अमाउंट को ज्यादा करके इस हैमस्टर को देते हैं। शर्मन कहता है कि नहीं, इससे इसको नुकसान हो सकता है, इतनी ज्यादा डोज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद टीन शर्मन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे सारा वाकया डिस्कस करता है जो इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से कॉलेज में हर तरफ हैमस्टर फैल चुके हैं। टीन अब शर्मन को बताता है कि तुम्हारी वजह से जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से डिपार्टमेंट के काफी फंड को नुकसान हो चुका है। टीन शर्मन से कहता है कि लैब में तुम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो तुम इसका ध्यान रखा करो। कहता है कि अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि इनके कॉलेज का एक लास्ट डोनेटर है जो इन्हें काफी ज्यादा पैसे डोनेट करेगा और ये नहीं चाहते थे कि ये अपने डोनेटर को किसी भी मामले से लूज कर दे। अगले सीन में हमें शर्मन को दिखाया जाता है जो कि बोर्ड पर कुछ लिख रहा था, साथ ही साथ उसके बड़े बैली की वजह से नीचे से जो लिखा हुआ था वो मिट रहा था और ये मामला देखकर सभी स्टूडेंट हंस रहे होते हैं। तभी उसी रूम में एक और टीचर आती है जो केमिस्ट्री ग्रेजुएट है और शर्मन से आकर कहती हैं कि उन्हें शर्मन काका बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो हमेशा से शर्मन से मिलना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में शर्मन अपनी सारी फैमिली के साथ मिलकर डिनर करता है और इसकी फैमिली के सारे लोग ही इतने ज्यादा मोटे होते हैं मगर इस बात से उनके फादर को कोई मसला नहीं होता। वो तो कहते हैं कि ये इनका फख्र है इतना ज्यादा मोटा होना कि उन्हें इन बात से कोई भी मसला नहीं है। शर्मन का फादर उसे कहता है कि तुम लाइफ में सब कुछ कर सकते हो मगर एक काम नहीं कर सकते कि तुम अपने वेट को लूज करने के बारे में सोचना भी मत और तुम अपने वेट को लूज नहीं करोगे। साथ में उसके फादर की कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जिस पर सब हंसने लगते हैं। उनकी फैमिली उस पर हंस रही होती है लेकिन ये बात शर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिनर के बाद शर्मन जब बाहर आता है तो उसकी मदर उसको कहती है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो, तुम जैसे भी हो बहुत ज्यादा अच्छे हो और अपने बारे में कभी भी ना खुश मत होना। शर्मन अपनी माँ की बातों से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है और जाकर उसी केमिस्ट्री टीचर को डेट के लिए कह देता है और लकीली वो टीचर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है और ये दोनों फ्राइडे को मिलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद शर्मन घर आ जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश था। तभी वो टीवी देखता है जिसमें एक होस्ट कह रही होती है कि हम कर सकते हैं। शर्मन भी उसके साथ कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं अपने वेट को लूज करूंगा। अब जब उस टीचर को मिलने के लिए 3 दिन रह गए थे तो शर्मन जिम क्लासेस को भी ज्वाइन कर लेता है। वो वहाँ पर कुछ क्लासेस भी लेता है जिससे उसका वेट लूज हो सकता है लेकिन फिर भी उसे अपने वेट को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना होगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। शर्मन उस केमिस्ट्री टीचर के साथ एक क्लब में जाता है। वहाँ पर एक कॉमेडियन था जो सब लोगों का मजाक उड़ा रहा था उनकी अपीयरेंस की बेस पर और वो जब शर्मन को देखता है तो वो शर्मन को ही अपनी कॉमेडी का शिकार बना लेता है और वो अब एक के बाद एक शर्मन पर जोक्स मार रहा था और लोगों को हंसा रहा था। अब ये सारी बातें सुनकर शर्मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जब ये केमिस्ट्री टीचर के साथ वापस आता है तो केमिस्ट्री टीचर इसे कहती है कि तुम परेशान मत हो। शर्मन उसका थैंक्स करता है लेकिन अभी भी वो दिल में बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसने अपने पतले होने की उम्मीद छोड़ दी थी। जब वो घर आता है तो बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेता है। इसके बावजूद कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी अपने वेट को लूज करने के लिए। खाते खाते ही उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। वो ख्वाब में देखता है कि बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया है और साथ ही साथ उसका वेट इतना ज्यादा
ज्यादा हो जाता है कि वो फूलता जाता है। फूलते फूलते वो हॉस्पिटल से भी बड़ा हो जाता है। वो सारे शहर में जाकर शहर को तबाह कर देता है और तभी ही वो जाग जाता है। अब शर्मन सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा जिम कर ली, हेल्दी फूड खा लिया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अब वो अपने ऊपर वो लैब सिरप इस्तेमाल करने का सोचता है और तभी शर्मन रात को लैब में जाता है और मेडिसिन को तैयार करता है और मेडिसिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। शुरू में तो लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा खराब होगा क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो जब बाहर आता है तो कंप्यूटर पर मैसेज आ जाता है कि जीन की रिकंस्ट्रक्ट बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यानी कि उसके जीन्स को बदल दिया गया है। अगली सुबह जब शर्मन जागता है तो वो शीशे के सामने जाता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला हो गया था। उसको इस बात पर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुशी से रो रहा था और शर्मन खुश होकर बाहर चला जाता है और हर तरफ चिल्लाता रहता है कि देखो मेरी तरफ कि मैं कितना ज्यादा पतला हो गया हूँ। पहले तो वो मॉल में जाता है, वहाँ पर डिफरेंट कपड़े पहनकर वो अपनी ही तारीफ करने लग पड़ता है। कहता है कि देखो मैं मॉडल की तरह दिखता हूँ। नेक्स्ट डे वही केमिस्ट्री टीचर उसके पास आती है, लेकिन वो शर्मन को पहचान नहीं पाती क्योंकि जाहिर है कि शर्मन ने इतनी जल्दी इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया था। अब शर्मन भी ये नहीं चाहता था कि वो उसको बता दे क्योंकि ये वो नहीं चाहता था कि वो उसे एक ओल्ड पर्सन के तौर पर देखे और उसको ये बताता है कि मैं एक लैब असिस्टेंट हूँ और उसके साथ थोड़ा थोड़ा बातों में फ्लर्ट भी करने लग पड़ता है। को क्लब में भी जाने का बोलता है, लेकिन केमिस्ट्री टीचर नहीं मानती, लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर केमिस्ट्री टीचर भी मान जाती है। अब ये उससे बात कर ही रहा था तो उसके हाथ दोबारा से फूलने लगते हैं और वो ये बात समझ जाता है कि वो वापस से उस मोटे इंसान में ट्रांसफर होने वाला है। वो जल्दी से केमिस्ट्री टीचर को बाहर निकाल देता है ताकि वो उसको पहचान ना सके। अगले सीन में जब शर्मन से वो केमिस्ट्री टीचर मिलती है क्योंकि शर्मन अब दोबारा ओवरवेट हो चुका था, यहाँ पर टीचर उसको बडी के बारे में बताती है तो शर्मन उससे कहता है कि तुम जरूर उससे मिलो, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में हम बडी को देखते हैं जो कि शर्मन ही है लेकिन पतला हो चुका है, इसलिए हम उसको बडी के नाम से ही बुलाएंगे जब वो पतला होगा। अब नेक्स्ट सीन में बडी स्पोर्ट्स कार में बैठकर क्लब में पहुंच जाता है। बडी स्पोर्ट्स कार में आराम से बैठ रहा था जिसमें वो कभी पहले फिट ही नहीं आता था। अब केमिस्ट्री टीचर भी यहाँ पर आ जाती है। बडी और केमिस्ट्री टीचर मिलकर क्लब में चले जाते हैं। वहीं पर वो कॉमेडियन भी था जो पहले की तरह सबका मजाक बना रहा था। ये सबका क्लब में वेलकम करता है। अब जब ये दोबारा से बडी की इंसर्ट करने की कोशिश करता है तो इस बार बडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि अब वो पहले जैसा मोटा नहीं था। वो उसकी बातें सुनकर उसको ऐसा जवाब देता है कि उल्टा वो उसी कॉमेडियन को ही शर्मिंदा करके रख देता है। अब यहाँ पर ये दोनों इतने ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं कि इनके दरमियान बैटल हो जाती है और ये लोग यहाँ पर इसको जोक बैटल का नाम देते हैं, जिसके एंड में बडी जीत जाता है। अब कॉमेडियन बडी पर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि सब लोग बडी को पसंद कर रहे थे और उसके लिए तालियां भी बजा रहे थे और यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर भी बडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि ये कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। वो देखती है कि बडी का लोअर लिप आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगता है और साथ ही बडी के हाथ भी फूल रहे होते हैं। वो वहाँ पर टीचर से एक्सक्यूज करके चला जाता है, शायद मुझे कोई एलर्जी या इन्फेक्शन हो गया है। तभी वहाँ पर शर्मन का लैब असिस्टेंट क्लब में पहुँच आता है और वो वेटर के हाथ में शर्मन का कार्ड देखता है और वो देखता है कि उसने ये कार्ड बडी से लिया था। उसको लगता है कि शायद बडी ने शर्मन प्रोफेसर का कार्ड चोरी कर लिया है। अब ये असिस्टेंट कार में जाकर बडी के साथ बैठ जाता है जो कि क्लब से जा रहा था और असिस्टेंट देखकर परेशान हो जाता है कि बडी अचानक से इतना मोटा कैसे हो रहा है। तभी अचानक ही बडी शर्मन प्रोफेसर में ट्रांसफर हो जाता है। अब असिस्टेंट ने शर्मन को पकड़ लिया था कि असल में वो कर क्या रहा है। उसको ये बात पता चल गई थी कि बडी और शर्मन एक ही आदमी हैं। इसके बाद हम लैब असिस्टेंट को देखते हैं कि वो कार को काट कर शर्मन को बाहर निकालता है, क्यों ना कि वो दरवाजे से तो बाहर आ नहीं सकता था। अगले दिन जब शर्मन क्लास लेने जाता है तो वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था। स्टूडेंट क्लास में नहीं थे मगर वहाँ पर टीन था जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो शर्मन को उसकी स्पोर्ट्स कार के बारे में बताता है जो कि बडी ने उसके अकाउंट से खरीदी थी। अब टीन उसे माफ कर देता है क्योंकि उसने एक कार पर तो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो वो उसको जॉब से निकाल देगा। और साथ ही शर्मन
को कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर उसको कहता है कि हमने कल मीटिंग रखी है, तुम्हें उन लोगों को स्पीच देनी होगी, उनको कन्विंस करना होगा ताकि वो तुम्हें वेट लॉस सिरप के लिए फंड दे सकें। उसके बाद शर्मन केमिस्ट्री टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी डेट थी बडी के साथ कैसी रही। उसको केमिस्ट्री टीचर कहती है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो बडी को लाइक करती है या नहीं। उसका बिहेवियर कभी अजीब लगता है और कभी ठीक लगता है। तो शर्मन उसे कहता है ठीक है, आज रात तुम मेरी फैमिली के साथ डिनर क्यों नहीं करती। वो उसको इनवाइट करता है डिनर के लिए। अब केमिस्ट्री टीचर शर्मन की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो जब डिनर करने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि शर्मन की फैमिली वाले उससे बहुत अजीब किस्म के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब इतने बुरे डिनर के बाद जब शर्मन उसको घर छोड़ रहा होता है तो वो उससे सॉरी करता है अपनी फैमिली के बिहेवियर की वजह से। केमिस्ट्री टीचर यहाँ पर उम्मीद कर रही थी कि मिस्टर बडी उसको दोबारा कॉल करेगा। यहाँ पर शर्मन को ये बात समझ आ गई थी अगर उसको केमिस्ट्री टीचर के साथ रहना है तो उसको बड़ी बनकर ही रहना पड़ेगा। शर्मन दोबारा से सिरप को पी लेता है जिससे वो दोबारा बडी में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन असिस्टेंट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उसको कहता है कि जब भी तुम सिरप को लेते हो तुम्हारे हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाता है। अगर तुम इसको बार बार लेते रहे तो ये तुम्हारी बॉडी पर हावी हो जाएगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगी। तुम जब भी इस सिरप को लेते हो तुम अजीब अजीब हरकतें करने लग पड़ते हो, तुम पहले की तरह मिचोर नहीं रहते। लैब असिस्टेंट बडी को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पर उसको चकमा देकर भाग जाता है। इसी रात बडी केमिस्ट्री टीचर को लेकर होटल में जाता है जहाँ पर जाके उसने स्पीच देनी होती है जिसमें शर्मन ने अपने बनाए हुए सिरप के बारे में कुछ परफॉर्म करना था। अब शर्मन तो वहाँ पर होता नहीं है तो केमिस्ट्री टीचर बडी से कहती है कि तुम उसके आइडिया को प्रेजेंट कर दो। अब बडी शर्मन के एक्सपेरिमेंट को सबके सामने पेश कर देता है। ये इतनी चालाकी से सब कुछ पेश करता है कि सारा क्रेडिट इसी को मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी केमिस्ट्री टीचर को पसंद नहीं आती। वो जानती थी कि सारा काम तो शर्मन ने किया है लेकिन उसका क्रेडिट सारा ये बॉडी लेकर जा रहा है। और साथ ही वो बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी करे जा रहा था क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुका था। अब इस हालत में बडी को देखकर केमिस्ट्री टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब बडी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदल गई थी। अब यहाँ पर टीन भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और उससे कहता है कि वो शर्मन की जगह तुम्हें रख लेगा कॉलेज में। उसके लिए उसको ये आइडिया एक दफा फिर हेड के सामने प्रेजेंट करना होगा। बडी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा लाउड हो चुका था। वो अपना बहुत ज्यादा टाइम काफी ज्यादा लड़कियों के साथ स्पेंड कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि बडी दोबारा शर्मन में ट्रांसफर हो जाता है। शर्मन को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, था कि उसके साथ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। अब जब वो बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ था तो वहीं पर केमिस्ट्री टीचर भी आ जाती है। वो यहाँ आकर ये सोचती है कि शर्मन भी बिल्कुल बडी के जैसा ही है। शर्मन अब उसे कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसको खुद को ही समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो ऑफिस में जाता है तो टीन उसे कहता है कि उसने उसे फायर कर दिया है क्योंकि टीन ने शर्मन की पोजीशन बडी को दे दी थी लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि शर्मन ही बडी है। अब शर्मन एक्सीडेंटली अपना वीसीआर चलाता है जहाँ पर वो एक मैसेज देखता है जो बडी ने शर्मन के लिए छोड़ा था जिसमें उसने कहा था कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है, तुम इस सीरम को लो और अपने आप को बदल लो। बडी शर्मन को टून कर रहा था लेकिन उसके टून का उसे कोई भी फायदा नहीं होता। शर्मन लैब में जाकर सारा सिरप गिरा देता है। अब वो उसे कभी भी नहीं लेगा। शर्मन थोड़ी देर के बाद ड्रिंक का सिप लेता है लेकिन उसे नहीं पता था कि इसमें भी बडी ने सिरप मिला दिया है। अब शर्मन दोबारा से बडी में ट्रांसफर हो जाता है और बार में जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। यहाँ पर असिस्टेंट कंप्यूटर में एक मैसेज देखता है कि बडी का हार्मोन लेवल बहुत ज्यादा अप हो चुका है। अगर उसने इस सिरप को दोबारा लिया तो शर्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसके अंदर हमेशा के लिए बडी ही पर्सनैलिटी ही जिंदा रहेगी। यहाँ पर बडी को दिखाया जाता है जो कि बार में अपनी एंट्रेंस देता है और हर कोई इसकी तरफ ही देख रहा था। बडी अब अपने कंट्रोल में नहीं था लेकिन वो सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है। सिरप का इतना ज्यादा पोटेंशियल देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब बडी जब उस सिरप का नेक्स्ट डोज लेने वाला होता है तो वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब जब असिस्टेंट ने बडी को सिरप लेने से रोक लिया था तो उसके हाथ दोबारा से फूलने लग पड़ते हैं और साथ ही में उसकी बॉडी भी फूल रही होती है। और वहाँ पर वो सारे लोग केमिस्ट्री टीचर भी और उसके पेरेंट्स भी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो शर्मन सबको बताता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद पर
इसलिए किया था कि मैं उन लोगों को फायदा दे सकूं जो बहुत ज्यादा मोटे हैं और उनको हेल्थ इश्यूज हैं। मगर अब ये बात मुझे पता चल चुकी है कि ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैंने सोचा था। और एंड में हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला है कि कोई इंसान जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे भी अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि मैं सीरम पर रिलाय करूं। मुझे खुद हार्ड वर्क करना चाहिए और मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना होगा जिम करके और हेल्दी डाइट लेकर। अब शर्मन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था और इसी परेशानी में वो हाल से बाहर जा रहा होता है। तभी केमिस्ट्री टीचर बाहर आती है और उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तो तुम्हारी इनर सोल पसंद है। लास्ट सीन में हम देखते हैं केमिस्ट्री टीचर और शर्मन मिलकर डांस कर रहे होते हैं। इधर टीन और डोनेशन वाले भाई साहब मिलकर बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम शर्मन को डोनेशन जरूर देंगे क्योंकि शर्मन की स्पीच ने उनके दिल को छू लिया है। इसके बावजूद कि शर्मन का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है, लेकिन शर्मन के एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया है कि शर्मन एक ब्रिलियंट इंसान है। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी में।